हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपको लेकर, उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे। रियूनियन के लिए कब तक होगा आपका रियूनियन, या फिर उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको वेट करना चाहिए या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। सारी ही चीज़ों को देखेंगे डियर गाइस। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स से आप चेक कर सकते हैं। पास्ट का कनेक्शन, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन, बेहद। पास्ट, या तो दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तो आप दोनों के बीच में पास्ट का कनेक्शन जो बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है मुझे, आप लोग का पास्ट का कनेक्शन है। आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। अगर आपको आपके पर्सन से बात करने पर ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में अभी नहीं, जैसे बरसों पुराना रिश्ता है, क्योंकि समटाइम्स हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे बात करके हमें ऐसा फील होता है कि ये इसके साथ मेरा कहीं ना कहीं बरसों का नाता है, कुछ कनेक्शन है मेरा इनके साथ कहीं पुराना। तो लाइक अगर आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं का पास्ट का कनेक्शन है, फील होता है। क्योंकि हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि हमें सामने वाले के लिए अपने आप फीलिंग्स आ जाती है, हमें इंट्यूशन अपने आप आ जाती है कि हाँ उसके साथ हमारा कनेक्शन है कैसा। तो अगर आपको फील होता है पास्ट का कनेक्शन, डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका पास्ट का कनेक्शन है। दूसरी चीज़, आपका पर्सन इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, वो आपसे दूर है, आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। आई नो दैट, क्योंकि कार्ड बता रहा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ उसकी, कि वो डेली आपको याद करता है। उसके दिमाग से जैसे आप निकलते ही नहीं हो, उसकी फीलिंग से आप निकलते ही नहीं हो। उसको पछतावा किस चीज़ का हो रहा है, फिर इस चीज़ का हो रहा है कि उसने एक अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप को इस तरीके से छोड़ दिया, तोड़ दिया, या फिर मूव ऑन कर लिया, जिस भी लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड करें। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ इस पर्सन की फीलिंग्स, वो फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा जागृत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन वो दूरियाँ भी बहुत हैं, और उनकी तरफ से ही बहुत मिस्टेक्स हुई हैं आपके पर्सन की तरफ से। उन्होंने आपके रिश्ते की कभी कदर नहीं की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिस वजह से आपका पर्सन आपको भुला नहीं पा रहा है। हर टाइम आपकी याद आना, आपकी फ़ोटोज़ को देखना, आपके बारे में सोचना, आपके ख्यालों में खोए रहना, ये सारी चीज़ें मुझे उनकी दिख रही है। एंड बर्डन की एनर्जीज आ रही है। तो डियर गाइस, कोई बर्डन है आप लोग के बीच में, कोई डिस्टर्बेंस किसी थर्ड पार्टी को लेकर, या तो उनकी साइड से कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो मतलब उनकी ज़िंदगी में आया है, ठीक है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि एग्जॉशन का कार्ड है। तो मे भी कहीं ना कहीं आपकी और उनकी, हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ बोल दिया हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ जितना पार्ट रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, और बाकी का छोड़ दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे कुछ कुछ एनर्जीज ऐसी कि आपने बहुत नाराज़ हो गए थे, और आपने नाराज़गी में कुछ ऐसा बोल दिया जो वो भी दिल से लगा बैठे, और ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया, बात ही नहीं हो रही। बट अभी वो क्या सोचते रहते हैं, उनको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपने भी नहीं समझी, कुछ चीज़ें दोनों में आर्ग्यूमेंट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। अभी क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज, भाई वो आपके पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो ना आप। वो आपके पास्ट को भले ही उन्होंने नाराज़गी में आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आज काफ़ी टाइम हो गया आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बट वो कैसे भूल जाए, वो कैसे भूल जाए वो प्यार, वो कैसे भूल जाए वो रिलेशनशिप, वो कैसे भूल जाए वो बातें जो आपने एक साथ की हैं। तो वो बातें आपके पर्सन को बेहद याद आती हैं। आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ आपके पर्सन के पास हैं, उनको वो देखते रहते हैं, और वो फ़ोटो को देखकर कभी तो स्माइल करते हैं, और कभी कभी उन पर गुस्सा भी आता है उनको, कि मतलब कैसे आप और उनके बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, और क्यों आप उनसे दूर हो गए। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे आपकी पर्सन की दिख रही है, जो कि हर टाइम आपको याद कर रहा है, एग्जॉशन में है,
बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको लगता है कि मतलब उसे आपके साथ होना चाहिए, आपको उसके साथ होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रॉमिसेस वगैरह किए थे, लाइक मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वो चीज़ें उनको ना याद आती रहती है हर टाइम। कई बार तो मैं देख रही हूँ कि इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, देन फिर अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, फिर दोबारा मतलब माइंड से आप निकलते नहीं हो, हर टाइम आपकी याद आना, आपके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें हैं। हारमनी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में अभी आपके लिए एक अच्छी एनर्जीज में देख रही हूँ। मतलब हुआ बहुत कुछ था, फाइटिंग भी, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जीज है तो कहीं कहीं कुछ झगड़े भी हुए होंगे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो डिस्टरबेंस कर गई दोनों के रिश्ते को, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो फाइटिंग का कार्ड है ये उनको भी बता रहा है आपके पर्सन को कि मतलब वो खुद से बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो आप एक बात समझ के देखो, वो आपकी यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपके एनर्जीज को देख रही हूँ तो सेम कंडीशन आपके साथ हो रही है, दोनों की ही कंडीशन एक जैसी हो रही है। आई एम शॉकिंग, क्यों हो रही है? रीज़न आपकी भी और इनकी भी, आप दोनों एक दूसरे के रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, खुद से फाइट कर रहे हो, क्योंकि साथ में हो नहीं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, हर टाइम एक दूसरे को याद करना, हर टाइम एक दूसरे के बारे में सोचना, हर टाइम किसी और चीज़ पर आपका भी फोकस नहीं है, किसी और चीज़ पर आपके पर्सन का भी फोकस नहीं, लाइक करियर, लाइक जॉब, लाइक जो भी चीज़ है, ठीक है। आप तो फ्री फाइटिंग ही हो गई ना, खुद से हम इतना ज़्यादा फाइट कर रहे हैं क्योंकि रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने आप को भी हमें ठीक करना है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी आई थिंक ऑब्वियसली आ ही रहे होंगे, करियर में भी मन नहीं लगना है, सामने और जो लोग हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली मेम्बर्स, लाइक उनसे भी ढंग से बात करनी है, क्योंकि गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लाइक कभी इमोशनल बहुत हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें भी खुद को मेंटेन रखना, सामने वालों से सबसे सही से बात करना, ये सब चीज़ें आपको एकदम से, आप एकदम बर्डन में हो इस टाइम पर। यही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है, क्योंकि वो आपके बिना अपनी लाइफ में एकदम सूनी हो गई है, इनकी लाइफ एकदम अकेले हो चुके हैं, ठीक है। शादी के लिए बोला था आपसे, हो गई किसी और से, और या फिर ये मान लीजिए नहीं हुई है, या फिर शादी के लिए सोचा था आपसे लेकिन बात किसी और से हो सकता है कर रहे हो, या फिर कोई और रिलेशनशिप, तो ये भी इनके ऊपर बहुत डिस्टर्बेंस है, क्योंकि इनको आपकी लाइफ से नहीं जाना है। ये मैरिज का ड्रीम्स आपके लिए देखते हैं, शादी आपसे चाहते हैं, रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं। अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हो, अगर मान लीजिए आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो, तो ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते लाइफ में, इनको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी विदाउट यू। ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आप ही के साथ इन्होंने फ्यूचर देखा था, आप ही के साथ ये फ्यूचर देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट अभी इस समय स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और हर टाइम आपके बारे में सोचना, तो फिर स्ट्रेस ही होगा ना, क्योंकि और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बेहद बेहद थर्ड पार्टी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलेशनशिप को आपके डिस्टर्ब कर रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, नज़र आ रही है। सो राशियाँ मैं बता देती हूँ। एक्यूरिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, सजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ठीक है। तो ये राशि यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ तो है कि ये कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे, इनकी फीलिंग्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि आपके यादों से नहीं निकल पा रहा है एक इंसान, बराबर आप ही के बारे में सोच रहा है, उसका माइंड में आप हो, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डेफिनेटली आपको उनके बीच में जो है वो रियूनियन जैसी एनर्जीज आए, या फिर वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करें, ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो आपको लेकर बड़ा स्ट्रेस में हो रहे हैं। हाँ, थर्ड पार्टी है, मैं बोलूँगी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, किसी किसी में एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी नहीं शो हो रही है, बट किसी किसी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी शो हो रही है। और थर्ड पार्टी यहाँ पर पूरा प्रेशर पर उसका बर्डन है, और थर्ड पार्टी के फंसाव में ये फंस रहे हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी। हो सकता है फैमिली मेम्बर हो, बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सो राशियाँ बता दी है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स जो भी मुझे सब्सक्राइबर है, या जो भी सब्सक्राइब करे, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स रियूनियन हो जाए और अच्छी एनर्जीज हो जाए। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ब्लेसिंग है,
एंड जो भी मैंने प्रेयर की है वो प्रेयर मेरी ईश्वर ने सुनी है। सो यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है डियर गाइस, और जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में एक चीज़ तो मैंने देख ली है कि भले ही आप लोग के बीच में कितना भी डिस्टर्बेंस हुआ हो, बट प्यार है, लव है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स नहीं गई है, लव नहीं गया है, तो संभावना होती है, सिचुएशन है कि मतलब आप दोबारा से जुड़ सकते हो। भाई अगर फीलिंग्स ही ख़त्म हो जाए फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो अभी आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, जैसे कि आपके दिल में फीलिंग्स है ना कि आप चाहते हो, सेम सिचुएशन उनकी भी हो रही है, क्योंकि सोलमेट एनर्जीज होगी आप लोगों की बीच में, सोल कनेक्शन होगा। सोल कनेक्शन अगर किसी के बीच में है तो फिर वो कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो बहुत जल्द आपके लिए आपके पर्सन एक्शन लेंगे डेफिनेटली। कार्ड यहाँ पर बहुत खूबसूरत है और ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके रिश्ते को, क्योंकि देखो अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है किसी भी रिलेशनशिप को, जब ज़्यादातर मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो मुझसे यही पूछते हैं कि मैम हमारे ऊपर ब्लेसिंग है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनके ऊपर ब्लेसिंग ही नहीं होती है जिनके रिश्ते में। तो जब आप पर्सनली मेरे से मिलते हो, बात करते हो, रीडिंग लेते हो, तो मैं उनको उनका देखकर सबसे पहले यही बताती हूँ कि आप दोनों के बीच में ब्लेसिंग कनेक्शन, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि नहीं, क्योंकि अगर ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तो फिर आपका रिश्ता कुछ भी हो ही नहीं सकता। आपका रिश्ता जो है वो यूनिवर्स की तरफ से ही डिसाइड किया गया है, डेस्टिनी में आप लोगों की किस्मत लिखी हुई है, तो फिर उसे कैसे कोई अलग कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, अगर आपको पर्सनली बात करनी है, रीडिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर मिल जाएगा। आप अपॉइंटमेंट लेकर मेरी टीम होगी आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, पेड सर्विस है, फिर आप मुझसे आराम से बात कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप, करियर, फ्यूचर, लाइक जो भी चीज़ें। एंड टेक केयर, बाय बाय।